नमस्कार, मैं डॉक्टर विश्राम, असिस्टेंट प्रोफेसर गवर्नमेंट पीजी कॉलेज बांदीकुई, इतिहास विषय के सभी विद्यार्थियों का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। आज हम इतिहास विषय के बिल्कुल प्रारंभिक टॉपिक से अपनी बात को प्रारंभ कर रहे हैं। आज हम जिस विषय बिंदु पर या जिस विषय पर हम व्याख्यान प्रारंभ करने जा रहे हैं वो विषय बिंदु हम कहें कि इतिहास की समझ के लिए एक प्रारंभिक बिंदु है। हम इस व्याख्यान के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे कि इतिहास आखिर है क्या और इतिहास की भारतीय अवधारणा किस तरह से है और यह इतिहास विषय का जो विश्व स्तर पर एक एकेडमिक सब्जेक्ट के रूप में किस प्रकार से प्रारंभ हुआ। तो इन्हीं बातों को हम बिल्कुल सरल सहज भाषा में समझने का प्रयास करेंगे और मेरी आप सभी से ये गुजारिश है कि आप मेरी कही गई एक एक बातों को गौर से सुनिए और सभी ये इस श्रृंखला का पहला व्याख्यान है। अगर आप सभी व्याख्यानों को क्रम से सुनेंगे तो मुझे ये पूरा विश्वास है कि आप इतिहास विषय आपके लिए बिल्कुल सरल सहज और ग्राह्य होगा। तो आज हम अपनी बात प्रारंभ करने जा रहे हैं कि इतिहास क्या है। इतिहास, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इतिहास को आप एक एकेडमिक रूप से एक ऑप्शनल विषय के रूप में भी पढ़ते हैं और इतिहास विषय है वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी बड़े व्यापक स्तर पर ये पूछा जाता है। तो हमारे लिए सबसे पहले ये जानना और समझना आवश्यक है कि आखिर इतिहास क्या है। इतिहास की, जैसे कि हम प्रारंभिक 6 क्लास से जब बच्चे की थोड़ी सी समझ विकसित होती है और एसएसटी के रूप में उसको थोड़ी बहुत इतिहास की जो जानकारी दी जाती है उसमें प्रारंभिक स्तर पर यही बताया जाता है कि इतिहास बीती हुई घटनाओं के सच्चे वृत्तांत को इतिहास कहते हैं। ये बिल्कुल एक इतिहास विषय की परिभाषा का एक साधारणीकरण करने का प्रयास है, वो प्रारंभिक कक्षाओं में किया जाता है। तो इसी बात को हम कहीं ना कहीं इसको आगे बढ़ाते हुए हम 6 से लगा करके 12th कक्षाओं तक हम इसी बात को दोहराते रहते हैं कि अतीत की घटनाओं का सच्चा वृत्तांत इतिहास है। इसमें सब कुछ भूतकाल से संबंधित होता है, इसका मानव जीवन से कोई संबंध नहीं होता है। तो इस तरह से जो इसकी इस प्रकार की परिभाषा हमने अपने जेहन में जो बिठा ली है वो ही एक बहुत बड़ा कारण है कि इस विषय के प्रति अरुचि उत्पन्न होती है। लेकिन चूंकि वो स्कूली स्तर की बात थी, अब हम उच्च कक्षाओं के स्तर पर इतिहास विषय को समझने का प्रयास कर रहे हैं। तो चूंकि अब हमारी सोच का दायरा भी व्यापक हो जाता है और हमें उसी व्यापक संदर्भ में इस विषय के दर्शन को समझने की आवश्यकता है। तो अगर हम 6 से 12th क्लास के दायरे से बाहर निकलते हुए अब हम इतिहास की एक अच्छी समझ विकसित करने का प्रयास करते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर इतिहास क्या है। देखिए, इतिहास की दो प्रकार की परिभाषाएं या हम कहेंगे इतिहास के अर्थ को लेकर के 2 प्रकार की अवधारणाएं प्रचलित रही हैं। एक है परंपरागत अवधारणा। परंपरागत अवधारणा का मतलब यह है कि अधिकांश लोग हैं जिस पर एक सहमत हैं या लोगों की एक बहुत कम उस विषय के प्रति समझ होती है या हम साधारणीकरण करने के प्रयास के रूप में उसको देखते हैं तो उसे हम कहते हैं परंपरागत अवधारणा। और जिस 6 से और 12th क्लास की इतिहास की परिभाषा और अर्थ की मैंने बात की वो इसी इतिहास की परंपरागत अवधारणा के अंतर्गत आती है। तो इतिहास की परंपरागत अवधारणा ही कहती है कि अतीत की स्मृतियों का अध्ययन ही इतिहास है। लेकिन अतीत की स्मृतियों का अध्ययन ही इतिहास है, ये अपने आप में एक दुविधा उत्पन्न करने वाली बात है। और हमें कभी कभी ये लगता है कि हम इस अतीत की या बीते हुए कल की घटनाओं का अध्ययन क्यों करें, क्योंकि ये कहा जाता है कि इतिहास है उसमें सिर्फ पुरानी बातों का अध्ययन होता है और उनका वर्तमान से कोई रिलेवेंस नहीं होता। तो ये परंपरागत अवधारणा है, ये विषय के प्रति अरुचि उत्पन्न करती है और ये कहीं ना कहीं हमारी इस विषय के प्रति जो कम समझ है उसी का एक परिणाम है कि हमने इसी प्रकार की परिभाषा को गढ़ा, इसी परिभाषा को हमने याद किया और इसी परिभाषा को हम लोगों के सामने ज्यादातर जब हमें विषय की समझ नहीं होती तो हम लोगों को इस तरह से व्याख्यायित करते हैं कि इतिहास क्या है। इतिहास तो केवल बीती हुई घटनाओं का अध्ययन है, इसमें और कुछ भी नहीं होता, इसमें कुछ नवीनता नहीं है, इससे मानव के जीवन की प्रगति में इसका कोई योगदान नहीं है। लेकिन मित्रों, जैसा कि आप जानते हो कि मनुष्य का जो अतीत के आधार पर ही उसके वर्तमान का निर्माण होता है और अतीत की अगर कोई घटना घटित हुई है या उससे संबंधित कोई प्रसंग आया है
उस अतीत से वो कुछ प्रेरणा लेता है वर्तमान में खड़ा होकर, और वर्तमान में प्रेरणा लेकर के उसका ये प्रयास रहता है कि मैंने कुछ बीते हुए कल में कुछ गलतियां की हैं या कुछ अच्छे प्रयास किए हैं, अगर गलतियां की है तो उन गलतियों को मैं नहीं दोहराऊं ताकि मेरा भविष्य उज्जवल बन सके, और अगर मैंने कुछ अच्छी बातें की हैं तो उसको भविष्य में भी उसी प्रकार से और भी ज्यादा परिष्कृत रूप से मैं जारी रखूं। तो आप ये देखते हैं कि अतीत की भले ही कोई घटना हो, अतीत का भले ही कोई वृतांत हो, लेकिन उसका संबंध मानव के वर्तमान से होता है, क्योंकि जो मनुष्य वर्तमान में खड़ा हुआ होता है वो अपने अतीत का आईना होता है। और अगर उस वर्तमान के संदर्भ में खड़ा हुआ व्यक्ति, अगर उसने अपने अतीत से कुछ नहीं सीखा, अतीत से कोई प्रेरणा नहीं ली, तो उसका भविष्य है वो उसके लिए दिग्भ्रमित हो सकता है, वो भविष्य का रास्ता है वो भटक सकता है। तो अतीत के स्मृतियां, अतीत की घटनाओं पर वर्तमान में खड़ा हुआ व्यक्ति उनसे कुछ सीखता है, और उसकी एक दृष्टि भविष्य पर भी होती है कि अगर मैंने ऐसा कार्य किया तो मेरा भविष्य उज्जवल हो सकता है, अगर मेरा ये कदम है तो ये समाज के लिए, देश के लिए, और ये मेरी कम्युनिटी है उसको एक नई ही राह दिखाने वाला साबित हो सकता है। तो ये इतिहास की आधुनिक अवधारणा है। तो हम बात करते हैं कि इतिहास की आधुनिक अवधारणा, इतिहास की आधुनिक अवधारणा का तात्पर्य ये है कि वर्तमान में मनुष्य खड़ा होकर के, वर्तमान में जो मनुष्य खड़ा हुआ है वो दो तरह से उसकी दृष्टि होती है, एक वो अतीत की तरफ देखता है और एक वो भविष्य की तरफ देखता है। क्योंकि अतीत में घटना घटित हो चुकी होती है उस पर मनुष्य का बस नहीं चलता, और लेकिन अतीत में जो घटना घटित हुई है वो क्या उस मनुष्य ने उन घटनाओं से कुछ सीखा है, क्या उसके जो कदम उठाए हैं अतीत में क्या वो सही साबित हुए हैं, इन बातों का वो मूल्यांकन करता है वर्तमान में खड़ा होकर। और वर्तमान में मूल्यांकन करने की आवश्यकता सिर्फ इसलिए पड़ती है ताकि उसका भविष्य है वो उज्जवल हो सके, ताकि भविष्य में उसे एक बेहतर व्यक्तित्व का निर्माण हो सके, और उसके कदमों से देश, समाज और उसके समुदाय है, गांव को, कस्बे को एक नई दिशा मिल सके। तो हम कहते हैं कि इतिहास की आधुनिक अवधारणा ही यह है कि अतीत यानी बीते हुए कल और वर्तमान के बीच में जो आदमी खड़ा हुआ है उन दोनों के बीच में एक तरह से कन्वर्सेशन होती है, एक बातचीत होती है, और वो बातचीत सिर्फ इसी चीज को लेकर के होती है क्योंकि वर्तमान में खड़ा हुआ व्यक्ति, शख्स वही होता है, वर्तमान में खड़ा हुआ व्यक्ति वो अपने अतीत से बात करता है कि काश मैं अगर ऐसा कर लेता तो ज्यादा बेहतर होता, काश मेरे ये जो अच्छे कदम जो भी मैंने कुछ किए हैं इनसे और भी ज्यादा बेहतर किया जा सकता था। तो अतीत और वर्तमान के बीच में जो ये बातचीत होती है वो मनुष्य को आगे आने वाले कल के यानी भविष्य के लिए एक रास्ता दिखाती है। तो हम आज से ही हम ये प्रयास करेंगे कि हम इतिहास की जो परंपरागत अवधारणा है कि अतीत की घटनाओं का अध्ययन ही इतिहास है। देखिए, ये अतीत की घटनाओं का अध्ययन इतिहास है, लेकिन ये मनुष्य की प्रगति और मनुष्य के विकास से जुड़ा हुआ है। और जो मनुष्य है, जैसे मैं आज खड़ा हुआ हूं, आज मैं आपके सामने हूं, मैंने जैसा कि अपना प्रारंभिक परिचय दिया कि मैं एक सहायक आचार्य हूं राजकीय महाविद्यालय बांदीकुई में, मैं इतिहास विषय है का अध्ययन और अध्यापन करता हूं। तो मेरा जो बैकग्राउंड है, अतीत है, वो क्योंकि मैं एक पढ़ाई करके आया हूं, मैंने एक निर्धारित प्रोसेस के तहत मैं आपके समक्ष उपस्थित हूं। अब मैंने गई साल या गत वर्ष या पिछले विगत वर्षों में जो कुछ भी विद्यार्थियों को दिया है, ये तो विद्यार्थियों को ही पता है, विद्यार्थी और मेरे बीच में जो बातचीत हुई है उनके साथ मेरा जो रिलेशन है वो ये तय करता है कि मैंने कहीं अपने अध्ययन अध्यापन में कोई कमी तो नहीं छोड़ी है, और अगर अध्ययन अध्यापन में कमी छोड़ी है तो मैं वर्तमान में उन चीजों का मूल्यांकन करता हूं और आगे आने वाली कक्षाओं के लिए बेहतर देने का प्रयास करूंगा। तो मेरा स्वयं का भी एक इतिहास है, मेरा स्वयं का भी एक अतीत है, आपका भी एक अतीत है। चूंकि आपने अगर 12th क्लास में अच्छे मार्क्स प्राप्त किए हैं तो आप आज इस महाविद्यालय में आपने प्रवेश लिया है, या आप किसी भी इंस्टीट्यूट है जहां पर आप जाना चाहते हैं वहां पर आपका प्रवेश लिया है। तो मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि आज से हमें सिर्फ इतिहास की इस परिभाषा को याद रखना है कि अतीत और वर्तमान के बीच में जो लगातार बातचीत होती है, किसी भी घटना, किसी भी दृष्टांत या कोई भी ऐसा कोई वृतांत हो गया जिसका हम मूल्यांकन करते हैं निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से, तो वो ही इतिहास है। ठीक है, तो मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि इतिहास की दो परिभाषाओं की बात हम करते हैं। एक परंपरागत अवधारणा, परंपरागत अवधारणा सिर्फ हमें इस विषय का एक साधारणीकरण करने का प्रयास करती है कि अतीत की स्मृतियों का अध्ययन है, लेकिन ये जो परिभाषा है वो कहीं ना कहीं हमें ये बताती है कि हम हैं वो, उनका हमारे वर्तमान से और भविष्य से कोई संबंध नहीं है। लेकिन कोई भी घटना हो, कोई भी वृतांत हो या जो कुछ भी घटित हो गया हो,
उसका हमारे वर्तमान से संबंध होता है। हम वर्तमान में जो कुछ करे हुए हैं, वर्तमान में जो कुछ भी हम समाज के समक्ष हैं, उसके पीछे हमारे अतीत का बहुत बड़ा योगदान रहता है। अतीत ने उसमें नींव का काम किया होता है। और वर्तमान को अगर हम समझें तो जो हमारा जो प्रसाद है, जो भवन तैयार है, मनुष्य का जो भवन तैयार है, वो अतीत की नींव पर तैयार हुआ है। अब ये हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम उसका मेंटेन किस प्रकार से कर पाते हैं, उसमें रंग रोगन किस प्रकार से कर पाते हैं, साज सज्जा किस प्रकार से कर पाते हैं। तो अतीत और वर्तमान के बीच अनवरत संवाद का नाम ही इतिहास है। मैं आपसे अपेक्षा करूंगा कि जब भी आप इतिहास विषय की समझ को लेकर किसी से बात करें तो आप आपकी बात को इस तरह से लोगों के समक्ष रख सकते हैं कि केवल इतिहास है वो अतीत का अध्ययन नहीं है। इतिहास मनुष्य की प्रगति का अध्ययन है, जिसके 3 पहलू होते हैं, एक अतीत, एक वर्तमान और एक भविष्य। तो इनके बीच में जो लगातार बातचीत होती रहती है, जिसमें मूल्यांकन की प्रक्रिया जारी होती है, चीजों को समझने का, विश्लेषण करने का जो प्रयास रहता है, वो ही इतिहास है। अगर हम बात करें कि इतिहास का एक विषय के रूप में प्रारंभ कैसे हुआ, चूंकि आप सभी ने इतिहास विषय लिया हुआ है और विश्वविद्यालय स्तर पर, या मैं कहूं कि 11th से ही, कक्षा 11 से ही, उच्च माध्यमिक स्तर से ही ये एक वैकल्पिक विषय के रूप में इसकी शैक्षणिक संस्थानों में पढ़ाई की जाती है। तो इस इतिहास विषय की हमें सबसे पहले कि इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई, या इसको एक एकेडमिक सब्जेक्ट के रूप में सबसे पहले इसको जन्म देने वाले कौन थे, इन शब्दों की खोज करने वाले कौन थे, या किन व्यक्तियों ने यह आवश्यकता महसूस की कि इतिहास का एक विषय के रूप में प्रतिपादन किया जाना चाहिए। तो हम बात करते हैं कि इतिहास एक विषय के रूप में सबसे पहले किन लोगों की देन है। अगर हम आपने यूनान का नाम सुना होगा, तो यूनान यूरोप का एक देश है जिसको अंग्रेजी में ग्रीस कहते हैं। और ये यूनान वही देश था जिसका आपने सम्राट सिकंदर का नाम सुना होगा, जिसने पूरी दुनिया को, विजेता भी कहा जाता है, पूरी दुनिया को जीतने का एक प्रयास किया था। तो वो सिकंदर है, वो भी यूनान से संबंधित था। तो ये एक यूनान देश था जिसमें प्राचीन काल में, यह हम कहेंगे बहुत पुराने समय में, ये यूरोप के भूमध्य सागर के तट पर एक देश है जहां पर एक उन्नत सभ्यता का विकास हुआ 5वीं-6वीं सदी में। और ये यूनान ही है जिसमें प्लूटो, सुकरात, अरस्तु जैसे महान विचारक और महान पाश्चात्य दार्शनिक है वो पैदा हुए। उन्होंने जीवन के हर पहलू पर अपनी बात कही। उन्होंने धर्म, दर्शन, शिक्षा, नैतिकता, सदाचार इनके बारे में बात की। तो उसी यूनान से सबसे पहले इतिहास का एक विषय के रूप में प्रारंभ हुआ। और इस इतिहास विषय की नींव रखने वाले व्यक्ति थे, उन्हें हम कहते हैं हेरोडोटस। तो कई बार आपने कहा जाता है, आपसे एक लाइन में, 1 लाइनर एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि इतिहास, हु इज द फादर ऑफ हिस्ट्री, तो फादर ऑफ द हिस्ट्री इज कॉल्ड एज हेरोडोटस। हेरोडोटस को कहा जाता है, हेरोडोटस एक यूनान का विद्वान था और उसने सबसे पहले कहा कि इतिहास है, उसका अर्थ बताया कि इतिहास क्या है और इतिहास की एक विषय के रूप में पढ़ाई की जानी चाहिए। क्योंकि स्वाभाविक है कि जो व्यक्ति, जो समाज, जो देश आज खड़ा हुआ है, वो अपने अतीत की प्रगति के आधार पर वर्तमान में खड़ा हुआ है। और अगर वो अपने अतीत के आधार पर कुछ नहीं सीखेगा तो उसके भविष्य भी है वो एक अंधकार में हो सकता है। और अगर उसने अपने अतीत का ठीक तरीके से मूल्यांकन किया तो उसका जो भविष्य है वो बेहतर बन सकता है। तो हमारे जो कहने का तात्पर्य है, ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो बात है वो यही है कि इतिहास का एक विषय के रूप में प्रारंभ यूनान से हुआ। और यूनान में इस शब्द को, इस विषय को स्थापित करने में सबसे बड़ा योगदान था वो हेरोडोटस का था। तो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हो या आपके एक सब्जेक्ट के समझ की दृष्टि से हो, क्योंकि अगर हम सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं तो हमें पता होना चाहिए कि सबसे पहले इस विषय का प्रतिपादन कहां से हुआ, इस विषय को, इस इतिहास शब्द को देने वाले व्यक्ति कौन थे। तो विषय का प्रतिपादन यूनान देश से हुआ और वो कब हुआ, 5वीं-6वीं सदी बीसी में, यानी ईसा पूर्व, यानी ईसा मसीह के जन्म से 500-600 साल पहले के करीब हुआ। और हेरोडोटस वो व्यक्ति थे जिन्होंने सबसे पहले इतिहास शब्द को लोगों के सामने रखा और उन्होंने इतिहास शब्द का जो अभिप्राय बताया। हेरोडोटस का जो तात्पर्य था कि इतिहास क्या है, वो हेरोडोटस का मतलब था कि इतिहास का मतलब है खोज और अनुसंधान, यानी अतीत में जो कुछ भी हुआ उसकी हमें खोज करनी है और उसी का एक नए तरीके से मूल्यांकन करना है। ठीक है, तो हेरोडोटस की जब आपसे कोई इतिहास की परिभाषा पूछे तो आपको सिर्फ यही कहना है कि हेरोडोटस ने इतिहास शब्द का तात्पर्य 2 शब्दों को लेकर के कहा, एक था खोज और दूसरा अनुसंधान।
एक चीज हो रहा है कि इतिहास जो का उद्गम है, हम बात करें तो देश की जब बात करेंगे तो यूनान से हुआ, और व्यक्ति जिसे इतिहास का जनक कहा जाता है वो हेरोडोटस। और हेरोडोटस ने कहा कि इतिहास क्या है, हेरोडोटस ने कहा कि खोज और अनुसंधान है अतीत की घटनाओं का, वो ही इतिहास है। यूनानी इतिहासकार थे हेरोडोटस, उन्होंने इतिहास चिंतन की एक तरह से नींव रखी, लेकिन उस इतिहास की जो नींव है, नींव रूपी जो भवन है, उस पर एक अट्टालिका, एक भवन खड़ा करने का जो काम किया वो थुसिडिडस ने किया, उस भवन को विकसित किया। चूंकि हेरोडोटस ने इतिहास शब्द को रख दिया कि इतिहास की एक एकेडमिक विषय के रूप में पढ़ाई की जानी चाहिए, इतिहास का मतलब खोज और अनुसंधान है, लेकिन थुसिडिडस ने इस इतिहास विषय के अलग अलग आयाम हैं उन पर बात की, और दोनों का ही जो इतिहास की जो परिभाषा है उसका उनका जो संबंध था वो इतिहास की चक्रात्मक गति में रही है। चक्रात्मक गति का मतलब उन्होंने खोज और अनुसंधान की बताई प्रक्रिया, और अतीत की घटनाओं को लेकर के ही उन्होंने कहा कि अतीत की घटनाओं का जो अध्ययन है वो चक्रात्मक रूप से किया जाना चाहिए। तो हेरोडोटस और थुसिडिडस है, दोनों ने ही इतिहास का जो जिस अवधारणा का प्रतिपादन किया, इतिहास की दर्शन की शब्दावली में जिसे कहा जाता है, उनका अभिप्राय चक्रात्मक गति से रहा। तो हम जो अभी तक जो हम समझ पाए हैं वो ये है कि इतिहास विषय की एक एकेडमिक विषय के रूप में पढ़ाई यूनान देश से हुई। इतिहास का जो पिता है वो हेरोडोटस ने कहा जाता है, और हेरोडोटस ने जो इतिहास विषय की नींव रखी थी उस पर एक प्रसाद का निर्माण करने का, एक भवन का निर्माण करने का, या उस इतिहास विषय की लोगों के समक्ष समझ विकसित करने का जो कार्य किया वो भी एक यूनानी इतिहासकार थे, यूनानी विद्वान थे, थुसिडिडस, उसने ये काम किया था। अब हमने सबसे पहले की इतिहास है उसका परंपरागत अवधारणा क्या है, आधुनिक अवधारणा क्या है, एक विषय के रूप में उसका प्रतिपादन कैसे हुआ, इन बातों को समझा। अब हम इतिहास का शाब्दिक अर्थ समझेंगे कि इतिहास, सिर्फ हम इतिहास का शाब्दिक अर्थ समझने का प्रयास अब हम थोड़ा कर लेते हैं। इतिहास को जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आंग्ल भाषा में हिस्ट्री के नाम से भी जाना जाता है, HISTORY, लेकिन हमारे पास इतिहास ये 4 शब्दों से बना हुआ एक शब्द है। मैं इसके एक एक शब्द को आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं। इति, फिर है, फिर आस, इन 3 शब्दों का संश्लिष्ट रूप यानी मिला जुला रूप है, उनसे मिलकर के इतिहास बना हुआ। इन 3 शब्दों के अगर अर्थ की बात करें तो इसका अर्थ है कि निश्चित रूप से ऐसा हुआ है। यानी इतिहास का मतलब जो शाब्दिक अर्थ की बात करते हैं, शाब्दिक अर्थ की जैसे जो बात करते हैं वो इसको वैसे 4 शब्द हैं, लेकिन इसको 3 छोटे छोटे इसमें 4 अक्षर हैं। इतिहास में 4 अक्षर है, ई, ती, हा और से, लेकिन इसको 3 स्वतंत्र शब्दों के रूप में तोड़ा गया। इति डैश है, इतिहास। तो इस इतिहास का मतलब क्या है, अगर आपसे कोई एक शब्द में पूछे, एक वाक्य में पूछे, तो इसका मतलब है निश्चित रूप से ऐसा हुआ है। इस व्याख्या के अनुसार क्या है कि अतीत के जिन वृतांतों को हम विश्वास के साथ प्रमाणित कर सके उसे इतिहास की श्रेणी में रखा जा सकता है। तो अतीत की बहुत सारी घटनाएं होती हैं, लेकिन कोई भी घटना को जब लोगों के समक्ष हम रखते हैं तो हम उस घटना को तभी लोगों के समक्ष सत्यता के साथ प्रमाणित कर सकते हैं जब हमारे साथ उसके सपोर्टिव कोई डॉक्यूमेंट्स हो, या समर्थन में कोई बात हो, या उस तरह की कोई बात कहने वाला या उसको साबित करने वाला कोई तथ्य हमारे पास उपलब्ध हो, चाहे वो पुरातात्विक स्रोत के रूप में हो, चाहे साहित्यिक स्रोत के रूप में हो, या समकालीन व्यक्तियों का कोई दृष्टांत की हम बात करें। तो इतिहास शब्द का तात्पर्य मैं एक बार फिर से आप सबके समक्ष रिमाइंड कर रहा हूं, इतिहास का तात्पर्य ही यह है कि निश्चित रूप से ऐसा हुआ। इस व्याख्या की अगर बात करूं तो अतीत की कोई भी घटना हो, अगर हम विश्वास के साथ प्रमाणित कर सके, अगर हम उसका डॉक्यूमेंटेशन दे सकें, तो उसे हम इतिहास की श्रेणी में रखते हैं। वैसे तो बहुत सारी जनश्रुतियां हैं, किंवदंतियां, आजकल उनको भी एक इतिहास की धारा के रूप में शामिल कर लिया गया है, लेकिन हम बात कर रहे हैं सिर्फ इतिहास के शाब्दिक अर्थ की। तो अतीत की जो भी घटनाएं जिसे हम विश्वास के साथ हम साबित कर सके, प्रूफ दे सके, उसे हम इतिहास की श्रेणी में रख सकते हैं। लेकिन क्या करें कि जनसाधारण है, क्योंकि जनसाधारण ही हर प्रकार की चीजों को अपनी गति देता है, हर प्रकार का शक्ल देता है, आकार प्रदान करता है। तो जनसाधारण क्या होते हैं, कोई भी छोटी मोटी घटना घटी और उसके ज्ञान, कोई उसको छोटा मोटा ज्ञान है तो वो कह देता है कि साहब मुझे इतिहास का ज्ञान है।
लेकिन घटना की व्याख्या में वो ये नहीं दे सकता कि उसका कारण क्या रहा है या उसका परिणाम है वो क्या हो जाता है। तो जनसाधारण की, क्योंकि जनसाधारण के सोचने पर, विचार करने पर कोई प्रतिबंध नहीं है, लेकिन बात हम एक एकेडमिक विषय के रूप में कर रहे हैं। एक अकादमिक विषय के रूप में जब इतिहास की बात करते हैं तो केवल मात्र किसी घटना का साधारण ज्ञान को ही हम इतिहास की विषय वस्तु में शामिल नहीं कर सकते। हम इतिहास की विषय वस्तु में उस चीज को शामिल करते हैं जिसको साबित करने के लिए हमारे पास प्रमाण हो। जिस घटना के पीछे अगर हम रख रहे हैं उसके पीछे कोई एक निश्चित कारण रहा हो, कारण श्रृंखला रही हो या परिमाण श्रृंखला, या उसका क्या आउटपुट निकला हो। तो भारतीय चिंतन का जो इतिहास संबंधी यही मूल आधार है कि किसी घटना का कोई कारण है और कोई परिणाम रहा है, कि किस कारण से वो घटना घटी और किस कारण से उस घटना का कोई परिणाम रहा। तो ये भारतीय चिंतन की आधारशिला है। देखो, भारतीय चिंतन की इतिहास संबंधी आधारशिला में हम कह सकते हैं कि विदेशी लोग जिस तरह से इतिहास को समझते हैं उस तरह से हमारा इतिहास का हमारा अध्ययन नहीं है। लेकिन चूंकि हर देश की परिस्थिति अलग होती है, हर देश के अपने एक जीवन मूल्य होते हैं, उसी के आधार पर उनकी विषय की समझ होती है। भारतीयों की भी अपनी एक इतिहास की एक परंपरा है, जहां हमने देखा कि यूनान के और पाश्चात्य देशों की इतिहास संबंधी अवधारणा वो चक्रात्मक गति से रही है, लेकिन हमारी कार्य कारण श्रृंखला, परिणाम श्रृंखला पर आधारित रही है। और चूंकि मनुष्य के जीवन में भारतीय परिदृश्य में धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये मनुष्य के 4 पुरुषार्थ बताए गए। और इन 4 पुरुषार्थों की प्राप्ति के लिए जो भी घटना घटित होती है या जिस किसी भी घटना का संबंध इनसे होता है, उसे भारतीय संदर्भ में इतिहास के अंतर्गत शामिल कर लिया जाता है। तो मेरा जो कहने का तात्पर्य वो सिर्फ यही है कि हम इतिहास को किस तरह से देखें, क्योंकि मैंने कहा कि इतिहास अतीत और वर्तमान के बीच में लगातार होने वाली बातचीत का अर्थ है। इतिहास का जो प्रारंभ हुआ वो यूनान देश से हुआ और हेरोडोटस के जन्मदाता थे थुसिडिडस ने इसका विकास किया। लेकिन इतिहास की अगर हम शाब्दिक अर्थ की बात करें तो निश्चित रूप से ऐसा हुआ। अतीत की कोई भी घटना जिसको हम डॉक्यूमेंटेशन दे सके, जिसको हम प्रमाण के साथ रख सके, उसे हम इतिहास कहते हैं। और जनसाधारण की बात अलग है। जनसाधारण तो छोटी मोटी किसी भी घटना का ज्ञान होता है और उसको क्या लगता है कि मुझे इतिहास का ज्ञान है। लेकिन इतिहास के ज्ञान के लिए मैंने बताया कि इतिहास में किस तथ्य को शामिल करेंगे, किस घटना को शामिल करेंगे, किस वृत्तांत को शामिल करेंगे, ये इस चीज पर डिपेंड कर रहा है कि उस घटना को साबित करने के लिए हमारे पास कितना डॉक्यूमेंटेशन है, हमारे पास कितने प्रमाण हैं। या कोई घटना जो घटी है उसके पीछे कोई निश्चित कारण रहा होगा और उस घटना का कोई परिणाम निकला होगा। तो हमें प्रमाणीकरण, कारण और परिणाम, इन 3 चीजों की प्रतिपूर्ति करने वाली कोई भी घटना है, कोई भी दृष्टांत है, उसे ही हम इतिहास की विषय वस्तु के अंतर्गत शामिल कर सकते हैं। तो इन्हीं बातों के साथ आज का जो अपना व्याख्यान है वो समाप्त होता है। और मैं आपसे फिर एक बार सबसे मेरा ये गुजारिश है कि आप मेरे प्रत्येक व्याख्यान को लगातार सुने, एक एक शब्द पर गहराई से गौर करें। अगर आप मेरे सभी व्याख्यानों को क्रम से सुनेंगे तो आपकी इतिहास विषय की, चाहे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की दृष्टि से हो या हायर क्लासेज में आपके एक सब्जेक्ट के रूप में आपकी पारंगतता की बात हो, आप उन्हीं पर एक सहज और सरल आपकी एक एनालिटिकल अप्रोच है वो विकसित होगी। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी का धन्यवाद।